और 21 सालों से भागवत का प्रचार प्रसार समूचे 40 से अधिक राष्ट्र, भारत के साथ साथ थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दुबई, ऐसे 40 राष्ट्रों में 347 भागवत अभी तक वो कर चुके हैं। 2018 में एक योग आया था कि जहां हमें लाल गोविंद प्रभु जी का इस शहर छत्रपति संभाजीनगर के लिए समय अधोरेखांकित प्राप्त हो रहा था, परंतु कोरोना के कुछ काल मर्यादा के दरमियान उस समय 50 लोगों के केवल मात्र आयोजन की सीमित मर्यादा होने के कारण ऐसे महान व्यक्तित्व को श्रवण करने सैकड़ों हजारों भक्त आना पसंद करते हैं। इस वजह से यह हमने तिथि आगे के लिए प्राप्त की थी, जो कि अब 18 जून 2025 से लेके 22 जून 2025 तक का 5 दिन का समय उनका यहाँ शहर में वास्तव्य रहेगा। वरुणका जी काले बंधु ढाबा के पीछे जो इस्कॉन का निर्माणाधीन मंदिर है, ग्लोरी ऑफ डेक्कन के नाम से जो आने वाले समय में जाना जाएगा, वहाँ पर यह भागवत कथा का आयोजन निहित है। इस आयोजन का समय 3:30 से 6:30 बजे रहेगा। नित्य क्रम में इस आयोजन में अभिषेक, उसके पश्चात कथा श्रवण, उसके पश्चात आरती एवं हर रोज महाप्रसाद का नियोजन रखा गया है। इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान राजकुमार जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित हैं। ये पीटी परिवार के माध्यम से राजकुमार जी अग्रवाल ने मुख्य यजमान पद स्वीकार किया है। आयोजन समिति नियोजन अत्यंत सफल हो, इसलिए आयोजन समिति का गठन किया गया। आयोजन समिति में सलाहकार समिति के प्रमुख श्रीमान राजेंद्र जी दर्डा ये हैं, और इस समिति के अध्यक्ष श्री एन.के. गुप्ता जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान डॉक्टर सुशील जी भालूका ये कार्याध्यक्ष हैं, और यहाँ उपस्थित संजय जी मंत्री ये उपाध्यक्ष के रूप में कार्य संभाल रहे हैं। प्रसिद्धि जनसंपर्क प्रमुख के रूप रवि जी माछर यहाँ पर उपस्थित हैं, और इस्कॉन के 1 और 11 के महती कार्य करने वाले प्रेमपत प्रभु और रुक्मिणी रमन प्रभु, ये ब्रह्मचारी जिनकी तपश्चर्या और सेवा व्रत से यह कार्य सिद्धि की ओर चलेगा, वो भी यहाँ उपस्थित है। इसमें गुजराती एवं मारवाड़ी समाज के सभी इकाइयों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर ये सभी निमंत्रण के रूप समिति के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। ये सभी अध्यक्ष लोगों का भी मैं यहाँ पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कथा के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं इंतजाम है, परंतु सफलता तभी मिलती है, भव्यता तो निर्माण हो जाएगी, बट दिव्यता प्राप्त होगी वो केवल आप लोगों के माध्यम से, और आपके माध्यम से जब ये खबरें समाज में जाएगी। हर तिथि में जो नित्य के क्रम होंगे हम निश्चित रूप से उसे अपने कलम से आप तक पहुंचाएंगे, बट आपकी कलम की ताकत से जब वो प्रकाशित होगी और समाज में प्रसारित होगी, मैं समझता हूँ कि दिव्यता इससे तभी प्राप्त होगी, और उसी हेतु आज आप सबको यहाँ निमंत्रित किया गया है। अधिक और 2 शब्द हेतु मैं श्रीमान एन.के. गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि वे लगी थोड़ी उन्होंने बताई है, विशाल जी है, और बाकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप बाकी डिटेल मिल जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि पहली बार लाल गोविंद जी का समय मिला है, जो बड़े विख्यात कथाकार हैं, और शुरू में वो एक हीरे के व्यापारी रहे, बहुत बड़े व्यापारी रहे। अब उन्होंने अपना शिक्षा लेने के बाद समय सनातन धर्म में प्रचार प्रसार और भगवान के उसमें लगा दिया है। इतने बड़े आदमी का, इतने अच्छे आदमी का हमें कथा श्रवण के लिए मिलेगी। आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, जिससे कि आयोजन शहर के लोगों को एक अच्छा सुनने को मिले, कथा सुनने को मिले, और सनातन धर्म में क्या है वो सुनने को मिले। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी
बढ़ोतरी है, आपसे विनती है जितना जो हो सके वो आप इसमें सहयोग दीजिए अपने कलम के माध्यम से, जैसे उन्होंने बोला जो भी जैसा कवर कर सकती है, और हम आपके आभारी रहेंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो आप सहयोग देंगे। ये सोच सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं इन भूमि का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एडवांसमेंट देने का जो आयोजन था वो ओपन किया, और मैं इसके लिए सभी कार्य समिति का धन्यवाद करता हूँ। और इसका मुझे पहले भी सुनने का योग आया था, लाल बहादुर प्रभु जी की कथा हरिद्वार में जाकर सुनने का योग आया था, और बहुत ही उनकी वाणी में सरस्वती जी विराजमान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी पत्रकार बंधु है समय निकालकर आप भी अगर आए और सुने तो आपको भी उससे आनंद आएगा, और सभी लोग इसमें आनंदित है, और कथा के बच्चे सभी के लिए महाप्रसाद रहेगा, इसका सभी ने लाभ लेना, ऐसी में सबको मिलेगी। हरे कृष्ण। यशस्वी व्यक्तिमत्व आहे, आपल्याला याला करून सुद्धा म्हणून जास्तीत जास्त लोकांनी याचा तो घ्यावा, या कथेचा आणि जनतेकडे सगळ्यांना आव्हान आहे. जी परिस्थिती आहे, आता आम दारू बिअर बार हे सगळे आणि शहरात राहण्याचे प्रकरण फार उघड आलेले आहे. याच्यापासून आपण या कार्यक्रमामध्ये काही व्यसनापासून मुक्तीसाठी काही कार्यक्रम बनवतो. वर्तमान सामाजिक समस्या ज्या आपण म्हणत आहेत की व्यसनाधीनता, नैराश्य, त्यानंतर जे क्राईम्स वाढत आहेत, तर आपण जर याच्या मुळापर्यंत गेलो तर आपल्याला असं दिसेल की व्यक्तीच्या मानसिकता विकृत व्हायला लागली. तर अध्यात्म जे आहे व्यक्तीच्या मानसिकतेला प्रगल्भ सुदृढ बनवण्यासाठी आध्यात्मिकतेचा उपयोग होतो. तर वैदिक शिक्षण आणि सांस्कृतिक केंद्र जे इस्कॉनचं इथे बनत आहे, या केंद्राचा मूळ उद्देशच हा आहे की या केंद्राच्या माध्यमातून लहान थोर सर्वांना या मानसिकतेला सुदृढ बनवण्याचं तिथे प्रशिक्षण मिळेल. प्रभुपाद म्हणायचे की मंदिर हे केवळ येऊन दर्शन करण्यासाठी नसून हे एक युनिव्हर्सिटीप्रमाणे आहे, ज्या ठिकाणी एका विद्यापीठाप्रमाणे आहे, ज्या ठिकाणी व्यक्ती येऊन अशा पद्धतीने जीवन जगण्याचं, मानसिकता सुदृढ करण्याचं तत्त्वज्ञान प्राप्त करते. तर आणि या कार्यामध्ये आम्ही आधीपासूनच संलग्न आहोत आणि इस्कॉन प्रामुख्याने या कार्यामध्ये तत्पर आहेत. जसं तुम्ही बघत असाल तर इस्कॉनचे शहरामध्ये युवा मार्गदर्शन वर्ग चालतात, युवा मार्गदर्शन केंद्र इस्कॉनतर्फे चालवले जात आहे. युवकांसाठी प्रशिक्षण इथे घेतले जात आहे. बाल संस्कार शिबिर घेतल्या जातात. बाल संस्कार नियमित रूपाने बाल संस्कार केंद्र इथे चालवले जातात. शिवाय ग्राम सशक्तीकरण, महिलांना सशक्तीकरण करण्यासाठी त्यांच्यासाठी पण इस्कॉनमध्ये कार्यक्रम आपण घेतोय. अन्नदानाच्या माध्यमातून पण आपण अनेक व्यक्तींपर्यंत, जर तुम्ही जर संख्यात्मकरित्या बोलायचं झालं तर वर्षातून 1.5 लाख भोजन थाळींचं वितरण इस्कॉन मार्फत होतं. तसंच दैनंदिन म्हणजे दर दिवसाला शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून, अन्नामृतच्या माध्यमातून 40,000हून अधिक विद्यार्थ्यांना भोजन प्रसाद, मध्यान्ह भोजन प्रसाद प्रोव्हाइड केला जातो. तर अलग अलग माध्यमातून आपण सामाजिक समस्या ज्या आहेत त्या सामाजिक समस्येला दूर करण्यासाठी, मानसिकता प्रगल्भ करण्यासाठी आपण कार्यरत आहे. आने वाले 18 जून से 22 जून तक गरुड़ काजी पे जो इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पर ये श्रीमान लालू गोविंद प्रभु जी का भगवत कथा रखी है. ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉम्बे छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम हुई है. और इसके लिए औरंगाबाद से जाने आने के लिए हम लोगों ने पूरी बस की व्यवस्था की है. एक हमारा टारगेट है कि 5,000 लोग कम से कम डेली के आएंगे, जिनका वहाँ पर खाने का भी, प्रसाद का भी अरेंजमेंट रखा है. और ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि समाज में प्रबोधन होना, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार होना, इसके लिए रखा है. और ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इसका एक थोड़ा सा अलग क्रेज है. ये जो महाराज है ये खुद एक डॉक्टर थे, MBBS, ये बहुत बड़े डायमंड के व्यापारी थे, और इन्होंने ये सारा बिजनेस बंद करके
प्रभु के में लीन हो चुके हैं और आज हर जगह ये जाते हैं। आज तक इनके 40 कंट्री में ये भागवत गीता का प्रोग्राम हुआ है। क्या आह्वान करेंगे नागरिकों को? मैं सभी नागरिकों को, सभी समाज के लोगों को ये आह्वान करूँगा कि इस वक्त जो माहौल है वो माहौल में सब लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। ये जो 5 दिन है उस पीरियड में आप डेली शाम को 3 से 6 बजे तक रोज़ वहाँ पर आए और प्रवचन का आनंद लें। फिर कहाँ पे हो रहा है? तो वरुड़ काजी सेंद्रा इंडस्ट्रीज के पास में जो मंदिर बना है इस्कॉन का मंदिर, वहाँ पर है। मंदिर बहुत भव्य दिव्य है। 5000 स्क्वायर फुट का हॉल है, 3 हॉल है। एक में खाने की अरेंजमेंट है, एक में रुकने की अरेंजमेंट है, एक में प्रवचन की अरेंजमेंट है। यहाँ से सिटी से लोगों को ले जाने के लिए इंतजाम कर करीबन हम लोगों ने 25 बसेस ऑलरेडी की है। टाइम पर अगर बढ़ गई जरूरत पड़ी तो हम वो भी कर लेंगे। आपका नाम बताइए। कितने तारीख से चालू हो रहा है? 18 जून से 22 जून तक रहेगा। मैं कुंज बिहारी अग्रवाल समाज अध्यक्ष संभाजीनगर और छत्रपति संभाजीनगर में एक भव्य कथा आयोजन हो रहा है। परम पूज्य श्री लाल गोविंद जी वो कथा प्रवचन करेंगे। पहली बार हमारे शहर संभाजीनगर में आ रहे हैं। विख्यात देश विदेश में कई कथाएं कर चुके हैं। 40 से ऊपर करीब देशों में वो भ्रमण कर चुके हैं, वहाँ कथाएँ की हैं। 400 से ऊपर कथा कर चुके हैं। और उन्होंने जब से ये इस्कॉन में आके नीति की दीक्षा ली है तब से वो सनातन धर्म और कथा प्रवचन में लगे हुए हैं। सभी संभाजीनगर के रहवासियों से निवेदन है कि इस कथा श्रवण का 18 जून से लेके 22 जून तक 5 दिन की कथा है। 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक कथा रहेगी। आके उसका श्रवण करें, आनंद लें। आने जाने की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, उसका सेवन करें। और यही है कि इस आयोजन को शहर के लिए एक भव्य बनाएं। थैंक यू।